समाज सेवी कार्य हो या हिंदुत्व के लिए खड़ा होने का समय हो, अविनाश बादल हमेशा आगे रहते हैं। ये चुनाव के गहमा गहमी में आप कहाँ से आ गए? क्लियर है कि लड़ना ही लड़ना है और इसमें किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम दोनों है, कहीं अगर इसमें गलती से राजनीतिक रूप में ये जातिवाद तो नहीं हो जाएगा? क्या गलत होगा? क्योंकि अविनाश बादल कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। तो जो मुसलमान है वो मुसलमान के लिए जाना जाता है। हम हिंदू हैं तो इसमें शर्माने की क्या बात है? हम हिंदू हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है। और जो लोग, अगर आप इस मेयर चुनाव में आगे आते हैं, अगर आप इस राजनीतिक में कदम बढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि समस्तीपुर को एक समाज से भी कम जाए? विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा। 2022 नगर परिषद चुनाव का शुभारंभ होने वाला है। 1-1.5 महीने बाद चुनाव की घोषणा कर दी गई है और समस्तीपुर जिले से कई भावी मेयर प्रत्याशी अपना नाम दागे हैं। हालांकि ऑफिशियल रूप पे किसी का पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सुर्खियां बटोरी जा रही हैं और पूरा गहमा गहमी का माहौल शहर में बनते जा रहा है। और आने वाले दिनों में इस तरह का माहौल और बढ़ेगा और ना जाने इसमें किस तरह की राजनीतियाँ सेकी जाएंगी और राजनीतियाँ रोटियाँ सेकी जाएंगी। अभी फिलहाल हम लोग मौजूद हैं समस्तीपुर में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, समस्तीपुर के लोगों को इनकी पहचान की जरूरत नहीं है। ये चेहरा आप लोग अच्छे तरीके से इस चेहरे से वाकिफ होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश कुमार बादल सनातनी, जो कि अपने समाज सेवी कार्यों के लिए, वो रक्तदान हो या किसी गरीब असहाय या किसी हिंदुत्व के लिए खड़े होने का वो समय हो, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सोशल मीडिया पे सुनने में आया, अभी तक फिर से हम कह देंगे ऑफिशियल रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, सुनने में आया कि अविनाश बादल भैया अभी डिप्टी मेयर का चुनाव के लिए अपना नामांकन करने जा रहे हैं और खड़ा होने की इच्छा जताए हैं। हालांकि इसलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे कि समस्तीपुर में ये सामाजिक कार्य करने के बाद अब ये चुनाव में जाने का ख्याल कहाँ से आया, किस तरह की बदलाव देखी जाएंगी अगर डिप्टी मेयर में ये आगे अपना करियर बढ़ाते हैं या आगे उसमें जाने की सोचते हैं। बाकी इनका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये सोच इनके बारे में मन में कहाँ से आया, हम सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है सतर्क बिहार परिवार में आपका। बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। समस्तीपुर में भैया अविनाश बादल सनातनी किसी पहचान का मोहताज नहीं है और समाज सेवी कार्य हो या हिंदुत्व के लिए खड़ा होने का समय हो, अविनाश बादल हमेशा आगे रहते हैं। ये चुनाव के गहमा गहमी में आप कहाँ से आ गए? हालांकि ऑफिशियल रूप से इसकी पुष्टि नहीं की, हम तीसरा बार इस चीज़ को बता रहे हैं। पुष्टि नहीं हुई है अभी। निगम चुनाव को लेकर जो अभी न्यूज़ के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है, उसमें ये जानकारी पक्की नहीं है कि मेयर और डिप्टी मेयर की सीट किसको जानी है, आरक्षित या अनारक्षित, महिला या जो भी हो। और पूरी तरीके से इसका कोई रोस्टर तैयार नहीं हुआ है अभी, लेकिन इसके बाद भी चुनाव में अपने आप को आगे लाने के लिए आवश्यक था घोषणा करना। और अभी अपने निजी ऑफिशियल अपने आईडी से हमने इसकी घोषणा की नहीं है, लेकिन ये सच है कि हमारे सहमति ये पॉइंट एक बार पकड़ना चाहेंगे कि अभी तक आपकी निजी आईडी और निजी फेसबुक अकाउंट से घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इनके जितने समर्थक चाहने वाले हैं इस चीज़ को बता रहे हैं कि अविनाश बादल डिप्टी मेयर के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, खड़े होने जा रहे हैं। बाकी क्या असलियत है इसके पीछे, ये सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी समस्तीपुर में वायरल चल रहा है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, या खड़े होंगे या फिर अफवाह है, बाकी हम इनसे जानेंगे। क्या सही में आप इस लाइन में अभी अफवाह नहीं है? और हमारे सहमति के बाद ही हमारे साथियों ने, छोटे भाइयों ने या हमारे समर्थकों ने इस पोस्ट को वायरल किया है। बिना मेरे सहमति के हमारा संगठन का कोई भी साथी इस तरीके की काम कर ही नहीं सकता है। ये मुझे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अफवाहों को बंद करने का काम बादल सिंह का है, अफवाह फैलाने का नहीं। और चुनाव लड़ने की घोषणा अगर हमने की है तो मेरी पहचान इस बात को लेकर की जाती है कि अगर बादल सिंह कह दिया तो पीछे नहीं हटेगा। शासन प्रशासन से लेकर राजनेता तक इस बात को जानते हैं और पूर्व विधानसभा चुनाव में हमने इस बात को साबित भी किया है। तो अगर घोषणा हो गई है और मेरे सहमति से हुई है, तो अगर सामान्य वर्ग का होने के नाते अगर डिप्टी मेयर की सीट सामान्य वर्ग की होती है तो पूरी मजबूती के साथ मैं लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा। जीतने के लिए लड़ेंगे, निश्चित रूप से अपना 100% देंगे। खैर, इस चीज़ को आप कैमरा पे लोगों को बताइए। बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि अविनाश बादल सही में डिप्टी मेयर के चुनाव में खड़े हो रहे हैं या ये फिर एक अफवाह है। कैमरा नहीं, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि दिन काफ़ी नज़दीक है। हाँ, बिल्कुल क्लियर है कि लड़ना ही लड़ना है और इसमें किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं है। और आपके माध्यम से आपके श्रोतागणों को भी मैं, जो नगर निगम क्षेत्र के हैं या हमारे जिला के हैं या जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ
कि बादल सिंह, अविनाश कुमार बादल सिंह जो बोलता है वो करता है। और इस बार भी ठीक है कि मेरे ऑफिशियल आईडी से पोस्ट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे सहमति से ही पोस्ट की गई है, मेरे अनुमति से हुई है। कह दिया, हाँ, तो इसका मतलब मेरे अनुमति से ही पोस्ट हो गई है और स्वयं मैंने ही डिज़ाइन करा कर दिया है। अब मैं समय के प्रतीक्षा में हूँ, चूँकि अत्यधिक भार। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में आया था, हम आपको स्क्रीन पे डाल देंगे, देख सकते हैं कि समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में अभी रक्त की कमी हो गई है और वो रक्तवीर सनातनी के लोगों के संपर्क से ही वो अभी तक चल रहा है और उसका रीढ़ का हड्डी कहीं ना कहीं अविनाश बादल है। विगत कुछ वर्षों से हमने सरकारी ब्लड बैंक की कुव्यवस्था को, ब्लड बैंक की कुव्यवस्था मतलब सिस्टम की जो कुव्यवस्था है, उसको देखते हुए हमने सरकारी ब्लड बैंक को त्याग दिया। और जब से हमने सदर ब्लड बैंक को छोड़ा है, रूप से उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब से सदर ब्लड बैंक को छोड़ा है, हालांकि ब्लड बैंक को ही खून जाता है, रेड क्रॉस को ही जाता है, लेकिन सदर ब्लड बैंक को ब्लड बंद करने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ धांधलियां भी उसमें शायद पकड़ी गई। वो पकड़ी नहीं गई है, वो केवल अफवाह है। एक कॉल रिकॉर्डिंग, उस पर आज तक शासन या प्रशासन के लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अखबार में भी आया, बड़ी सुर्खियाँ बटोरी गई। हम जैसे कई तरह की जांच कमिटियां भी उस पे बैठी। डीएम साहब के तरफ से कमेटी बनी, सीएस साहब के तरफ से कमेटी बनी, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। अफवाह हो या जैसा भी हो, पुष्टि कुछ भी नहीं हुई, किसी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस अफवाह से ब्लड बैंक को या कोई भी रक्तदान करने वाली टीम को, केवल बादल सिंह नहीं, कोई भी रक्तदान करने वाली टीम को कोई लेना देना नहीं था। लोग एक पॉइंट्स भैया रोकना चाहेंगे। कहीं ना कहीं समस्तीपुर में आपका छवि समाज सेवी के लिए जाना जाता है, रक्तदान के लिए जाना जाता है और हिंदुत्व के लिए जाना जाता है। अगर आप इस मेयर चुनाव में आगे आते हैं, अगर आप इस राजनीतिक में कदम बढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि समस्तीपुर को एक समाज सेवी कम जाए? समाज सेवा का नाम लेकर या समाज सेवा का ढिंढोरा पीटकर लोग नेता बन जाते हैं। तो अगर कोई समाज सेवा करते हुए नेता बनता है, तो कैसे उसका समाज सेवा का काम छूट जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? अभी इस चीज़ की आप पुष्टि कर दीजिए कि अगर डिप्टी मेयर में आप बढ़ते हैं आगे और श्री राम की कृपा से आप उसमें भावी मतों से अगर विजय होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर हो सकता है कि समस्तीपुर को एक समाज सेवी के कर्तव्य में थोड़ा सा कमी देखने को मिले। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा गति से, 1000 गुना ज़्यादा शक्ति से मैं अपने समस्तीपुर के लिए, अपने समाज के लिए, केवल नगर निगम के लिए नहीं, बल्कि नगर निगम के बाहर के भी जो लोग हैं, उनके लिए भी मैं आज जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहूँगा। कहीं ना कहीं समाज सेवा में कोई कमी नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि नेता और प्रतिनेता, नेता प्रतिनिधि, इन लोगों का छवि कहीं ना कहीं भ्रष्ट के रूप में देखा जाता है। इस चीज़ को मानते हैं? चुनाव आते ही जो पोस्टर छपते हैं, जो पोस्टर लगते हैं, जिस व्यक्ति को आपने कभी भी समाज के किसी भी अच्छे बुरे कामों में नहीं देखा होगा, केवल अपने निजी जीवन में व्यस्त देखा होगा, उनके ऊपर भी बैनर के ऊपर लिखा होता है कि शिक्षित, समाज सेवी, कर्मठ, जुझारू, जैसे कि वो दशरथ मांझी की तरह पहाड़ खोद कर आए हो। क्या किए हैं, नहीं किए हैं, इससे कोई वाकिफ नहीं। लोग जानते हैं उनके बारे में, लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति समाज का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लोग जो है ना, निर्णय लेने की क्षमता लोगों के अंदर बहुत कम है। और विशेष रूप से जब बड़ी राजनीति की बात होती है, जहां राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होता है, वहां लोग केवल जाति, पंथ और संप्रदाय ही नहीं, सिंबॉलिक लड़ाई में भी लोग लगे रहते हैं। और प्रतिनिधि या प्रत्याशी कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति जिस भी पार्टी का समर्थक है, सपोर्टर है, आँख मूंद कर उसको वोट देता है। और निगम के चुनाव में क्या है या पंचायत के चुनाव में क्या है कि लोग अपने सामने में अपने प्रतिनिधि को देखते हैं और उन्हें चुनते हैं। और अभी नाम पे उसमें नहीं होता है। अभी तत्काल में पंचायत चुनाव में बहुत परिवर्तन देखने को मिला, ढेर सारे नए लोग चुनकर आए, नौजवान चुनकर आए, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन। आप सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, उसमें एक व्यक्ति कोई अच्छा आ जाए, मान लीजिए एक मुख्यमंत्री के बदल जाने से केवल पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा, अब बदलने में समय लगेगा। तो उस समय को अगर हमारी जनता देती है तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और आदमी, कोई भी समाज सेवी एक सीमित दायरे में समाज सेवा करता है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से जब उसको कुर्सी मिलती है, पॉलिटिकल रूप से जब उसको कहीं पर एक अवसर मिलता है, उसका दायरा बढ़ता है, एक कुर्सी जो उसको मिलती है उसमें वो वरीय पदाधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करता है। अगर उसको वो कुर्सी नहीं मिली तो आप अंदाज लगा लीजिए कि एक आम व्यक्ति को डीएम साहब से, एसपी साहब से मिलने के लिए या सांसद महोदय से भी मिलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है।
लेकिन वही एक प्रतिनिधि अगर है, जनप्रतिनिधि, जनता के वोट से चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो वो डंके की चोट पर सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों की जरूरत इस चीज की है जो जनता का पहले जनप्रतिनिधि सुने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज में जनता को कभी परेशानी भी होगी। जो व्यक्ति आज समस्तीपुर में बहुत छोटा सा एक काम, जनरेटर चलाने का काम हम किया करते थे, तब से रोड पर है। यहीं हमारा जन्म हुआ, पंजाबी कॉलोनी में ही रहे, यहीं पले बढ़े और यहीं पढ़ाई लिखाई हुई और यहीं है। आज भी गुजर बसर एक दुकान है हमारा, उससे होता है, पापा का भी दुकान है, सिस्टम तरीके से अपना चलता है। उस समय भी हाँ सामान्य ज़िंदगी हमारी है और सामान्य हैं भी, हम सामान्य वर्ग से हैं भी और सामान्य रूप से जीवन जीने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ हमने जो नाम कमाया विगत 5-7 सालों में अपने कर्म से, कोई पैसा के साधारण बादल से आज बादल सिंह, अविनाश कुमार बादल सिंह या रक्तवीर या हिंदू पुत्र की जो एक पहचान बनी हमारी, समस्तीपुर के अंदर पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की पहचान बनी। समस्तीपुर में हिंदुत्व के एक चेहरा के रूप में हमको जाना जाता है। हिंदुत्व से भैया एक पॉइंट पकड़ना चाहेंगे, हालांकि ये इलेक्शन में काफ़ी दिग्गज लोग आने वाले हैं इस मैदान में, इस चीज़ को मानते होंगे, और श्रोतागण जो इसके वोटर हैं, जो जनता है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों है। कहीं अगर इसमें गलती से राजनीतिक रूप में ये जातिवाद तो नहीं हो जाएगा गलती से भी? क्या गलत होगा? क्योंकि अविनाश बादल कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। तो जो मुसलमान है वो मुसलमान के लिए जाना जाता है, जो ईसाई है वो ईसाइयत के लिए जाना जाता है, जो सिख हैं वो सिख के लिए जाने जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति मिश्रित जीवन जी सकता है क्या? एक व्यक्ति मंदिर में पूजा अर्चना, मस्जिद में नमाज और गुरुद्वारे में जाकर जो है गुरबानी का पाठ कर सकता है क्या? हम हिंदू हैं, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? हम हिंदू हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है। और जो लोग प्रेम करते हैं वो तो करते रहेंगे, बाकी विरोधियां तो आते रहेंगे। विरोध हमको किसी विरोधी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे समर्थन में इतने लोग हैं, या हमारे समर्थन में जो लोग हैं उन्हीं की सेवा करने में हमको समय नहीं बचता है या उतना समय नहीं मिल पाता है। बाकी लोगों की क्या चिंता करनी है? जब हम रोड पर निकलेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे वोट देने के लिए, लोगों से निवेदन करेंगे कि समस्तीपुर वासी ये चीज़ को मान ले कि आने वाले समय में जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, उसमें अविनाश बादल कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर के लिए खुद को आगे बढ़ा चुके हैं। पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और मतलब कि बिना किसी चुनाव में जो एक कहा जाता है ना कि चुनाव धन बल पैसे के बाहुबल के दम पर लड़ा जाता है, एकदम साफ साधारण तरीके से बादल सिंह चुनाव लड़ेगा और जो हमारी क्षमता है, और इसमें ये भी देखी जाएगी कि अगर जनता गलती से ही पैसे और इसके बल पे अगर भटक रही है तो ये भी इसमें साफ हो जाएगा। फिर नेता को खोजते रहेंगे, ये भी इसमें साफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने बताया कि धन बल के दम पे नहीं लड़ा जाएगा। हाँ, तो जो नेताजी पैसा फेंक कर, शराब बांट कर, नाच करवा कर चुनाव जीतेंगे, तो आप समझ लीजिए ना कि जिस क्षेत्र में या जिन लोगों पर वो पैसा खर्च करेंगे, उनकी इज्जत, उस जनता की इज्जत उस नेता की नज़र में क्या रहेगा? वो पैसा की वजह से आने वाला 5 साल बर्बाद निश्चित रूप से बर्बाद होगा, देखा जाता है। तो इसमें फैसला जनता को लेना है कि पैसा और व्यवस्था के नाम पे वोट दिया जाए या कर्मठ और समाज सेवा के नाम पे दिया जाए। बाकी वो आपकी सोच है कि आप किसको आगे समझते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह का प्रतिपक्ष और मेयर चाहते हैं। बाकी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम था इनके बारे में बताना, ऑफिशियल रूप से इस चीज़ की पुष्टि कर ली जाए कि अविनाश बादल डिप्टी मेयर में आगे बढ़ा रहे हैं खुद को, और इस चीज़ को पूरे दल बल और दम के साथ, जमीनी स्तर के साथ लड़ा जाएगा। बाकी समस्तीपुर में अभी 1 महीना में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल बनने वाला है, काफ़ी दिग्गज लोग इसमें आगे आने वाले हैं। देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में ये क्या मोड़ लेता है, किस तरह का राजनीतिक मोड़ लेता है या किस तरह का जातिवाद के रूप में ये बन जाता है। हालांकि उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो, जमीनी स्तर से चुनाव हो और सही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लोग करें और अपने जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाएं। अपना आगे आने वाला 5 साल का जो फ्यूचर होगा उसको सुरक्षित करें। जाति, पैसा और सिस्टम के नाम पे जाइएगा तो 5 साल बर्बाद। हालांकि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और सनातनी अविनाश कुमार बादल के बारे में आपका क्या सोचना है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सतर्क बिहार से युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।